एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक हवाई गोहे कह रहा होता है कि वो जीत सकता है, पर कि उससे कहने लगता है कि तुम सचमुच बेवकूफ हो और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो इसके बारे में कैसे आगे बढ़ता है, पर जनता किसी भी तरह से नहीं जीत सकता। लेकिन चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है और आखिरकार चीजें वैसे ही होंगी जैसे मैंने प्लान बनाया था। और तभी सानुस के केंजन से कहने लगता है कि तुम्हारा अटैक मेरे खिलाफ काम नहीं करेगा। केंजन उससे कहने लगता है कि चिंता की कोई बात नहीं और ऐसा लगता है कि अब तुम्हारे लिए अपनी तलवार म्यान में रखने का समय आ गया है। तो सानुस के उससे कहने लगता है कि आओ इस लड़ाई का दूसरा एक्ट शुरू करें। और ये कह के वो केंजन पर अपनी जाना बाटों से अटैक करने लगता है, पर केंजन उसके सारी अटैक्स को डॉज करने लगता है और वो कहने लगता है कि एक हमला तुम्हारे खिलाफ काम नहीं करता। और ये कहकर वो अपनी तलवार से सानुस्की पर लगातार अटैक्स करने लगता है। सानुस्की उसकी अटैक्स को झेल नहीं पाता और वो जमीन पर गिर पड़ता है और उसके सिर में से खून निकलने लगता है। और केंजन उससे कहने लगता है कि जान बाटो अपने सुपर हेवीड नेचर के कारण अटैक की फॉर्म को सीमित करती है, जिन्हें पढ़ना काफी आसान है। और सानुस्की अपने मन में कहने लगता है कि वो सिर्फ दूसरे लेवल पर नहीं है, इसमें बहुत बड़ा अंतर है और मैंने नहीं सोचा था कि वो इतना स्ट्रॉन्ग होगा और मैं नहीं जीत सकता। और तभी केंजन उससे कहने लगता है कि चलो हम इस मीनिंगलेस कॉम्बैट को बंद करें और इसके अलावा मैं अब तुम्हारे खिलाफ अपनी तलवार नहीं उठाना चाहता, तो शांति से अपनी हार स्वीकार करो जो तुम्हें करनी चाहिए। पर सानुस्की कहने लगता है कैप्टन सागरा, और हम उसके पास्ट का सीन देखते हैं और हम एक आर्मी को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं जिसका लीडर कैप्टन सागरा होता है। और उस आर्मी के साथ हम दो बच्चों को देखते हैं जिनमें से एक हमारा सानुस्की होता है और दूसरे बच्चे का नाम कात्सुरियो होता है। और उन्हें देखकर कुछ लोग कहने लगते हैं कि वो सेकियो आर्मी है जो एम्पीरियल आर्मी का वैनगार्ड है और वे भूमि टैक्स आदा करने की ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं। और यदि एम्पीरियलिस्ट फोर्सेस शोगुनाते पर कब्जा कर लेती हैं तो जाहिर तौर पर हमारा भूमि टैक्स आदा कर दिया जाएगा। और नरेटर हमें बताता है कि 1868 में सेकियो आर्मी का गठन एक राष्ट्रवादी स्क्वाड के रूप में किया गया था। और कैप्टन सागरा अपने एक सोल्जर से कहता है कि एक बार विलेज से आगे निकलकर हम आराम करेंगे। और फिर हम देखते हैं सानुस्की कैप्टन सागरा के पास आके कहने लगता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो कैप्टन सागरा से टाउन को देखने के लिए कहता है। तो सानुस्की टाउन को देखकर कहने लगता है कि ये तो बस धुआं है। पर कैप्टन सागरा उसे बताता है कि इसका मतलब है कि उनके पास जलाने के लिए लकड़ी और खाने के लिए खाना है। और क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत अच्छी बात है। और मैंने ऐसे कई विलेज देखे हैं जहाँ पर आग नहीं होती। तो ध्यान से देखो, सानुस्की तोकुगावा का 300 साल का डोमिनेशन खत्म होने वाला है और वो एरा खत्म हो जाएगा जहाँ कमजोरों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और उन्हें नींद में रोना पड़ता है। और चारों वर्गों के लिए समानता का योग जहाँ कोई भी आदमी दूसरे के ऊपर खड़ा नहीं होगा और इसकी शुरुआत होगी। हम सेकियो आर्मी फ्रंट लाइन में खड़े हैं। और तभी सानुस्की कहने लगता है कि हम कितनी मेहनत करेंगे ये तय होगा कि वो 1 साल में होगा या 10 साल में। और कात्सुरियो और मैंने इसे अनगिनत बार सुना है। तो कैप्टन सागरा कहने लगता है कि यानी कि सेकियो आर्मी का फ्यूचर भी सुरक्षित है। और ये कह के वो वहां से जाने लगता है। पर सानुस्की से रोककर कहने लगता है कि अगर दुनिया को बदलना सफल होता है और हमें चारों वर्गों के लिए ये समानता का योग मिलता है तो क्या मैं किसान का बेटा गर्व से अपना सरनेम रख पाऊंगा। तो फिर क्या मैं लास्ट नेम सागरा यूज कर सकता हूँ। और वो कैप्टन सागरा को अपना नाम सानुस्की सागरा बताता है। तो कैप्टन सागरा उससे कहने लगता है यदि तुम इससे सहमत हो तो जैसा चाहे वैसा कर। और ये कह के वो वहां से जाने लगता है। तो सानुस्की कहता है ठीक है, और वो भी उसके पीछे जाने लगता है। और फिर हम देखते हैं एक बंदा दूसरे बंदा से कह रहा होता है कि तुम कहते हो कि सेकियो आर्मी एक नकली एम्पीरियल आर्मी है। तो वो दूसरा बंदा कहने लगता है कि नकली एम्पीरियल आर्मी को कैप्चर करने के लिए गवर्नमेंट जनरल ने प्रत्येक क्षेत्र से यूनिट्स को आदेश दिया है और उस स्टेशन पर तैनात मेरे स्क्वाड को खत्म कर दिया गया है। और तभी एक और आदमी कहने लगता है कि प्रत्येक क्षेत्र में किसानों का सपोर्ट हासिल करने के लिए उन्होंने भूमि टैक्स अदा करने का वादा किया है। और वो आदमी कहने लगता है कि एम्पीरियलिस्ट गवर्नमेंट की वित्तीय कठिनाइयों के साथ भी आगे नहीं बढ़ सकते थे, इसीलिए उन्होंने सेकियो आर्मी को एक नकली एम्पीरियल आर्मी के रूप में तैयार किया और दिखावा करा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए कैप्टन सागरा। तो कैप्टन सागरा कहने लगता है कि हम गवर्नमेंट जनरल के खिलाफ नहीं जा सकते और अभी के लिए हम शिमोसुबा के स्ट्रॉन्ग होल्ड की ओर जा सकते हैं। और कैप्टन सागरा सानुस्की और कात्सुरी को यहीं वेट करने के लिए कहता है। पर सानुस्की उससे कहने लगता है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है। तो कैप्टन सागरा उससे कहने लगता है कि तुम लोग अभी यंग हो और मैं तुम्हें और आगे ले जाने का जोखिम नहीं उठा सकता और चिंता मत करो, ये ठीक हो जाएगा। और ये कह कैप्टन सागरा वहां से चला जाता है और सानुस्की से देखता ही रह जाता है। और फिर हम देखते हैं सानुस्की घर के बाहर बैठा होता है और तभी कात्सुरी उसके पास भाग के आता है और वो कहने लगता है कि हमारे कैप्टन। और फिर हम देखते हैं एक जगह पर लोगों की भीड़ लगी होती है और सानुस्की उस भीड़ में से आगे जाके देखता है तो वहाँ पर कैप्टन सागरा का कटा सिर रखा होता है और एक आदमी कह रहा होता है कैप्टन सोजो सागरा को झूठ प्रयोग करने के अपराध में सिर
सर काटने की सजा दी गई, जैसे कि लोगों के दिमाग को धोखा देने के लिए भूमि टैक्स को आधा करना। और सेखो आर्मी क्रिमिनल्स का एक ग्रुप है। और कैप्टन सागरा के कटे सिर को देखकर सानोस्की को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो रोने लगता है। और फिर हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं और सानोस्की उठने लगता है और वो कहने लगता है कि मैं हार नहीं सकता। और ये देखकर सबके सब चौंक जाते हैं और सानोस्की कहने लगता है कि उन्होंने कैप्टन सागरा को और सेखो आर्मी को बुरी लेटर का बोझ उठाना पड़ा, जबकि वे एम्पेरियलिस्ट ऐसे दिखते हैं जैसे वे जस्टिस का चेहरा है और मैं अपने आप को बिल्कुल भी हारने नहीं दे सकता। और ये सब सुनकर केंसन चौंक जाता है और वो कहने लगता है सेखियो आर्मी। और तभी सानोस्की केंसन पर अटैक कर देता है, पर केंसन अपनी तलवार से उसे डॉज कर लेता है और सानोस्की जमीन पर गिर पड़ता है। और केंसन अपने मन में कहने लगता है कि रियोशोसन से मार खाने के बाद भी इतनी स्ट्रेंथ। और तभी की बंदूक निकालकर केंसन को गोली मार देता है तो केंसन जमीन पर गिर पड़ता है। और ये देखकर कारू बहुत घबरा जाती है और वो रोने लगती है। और ये देखकर सानोस्की भी चौंक जाता है और किए कहने लगता है कि एक प्लान फाइनली तब काम करता है जब आप अपनी रणनीति को 2 गुना यहाँ तक कि 3 गुना कम कर देते हैं। और तुम्हारा लक उस पल खत्म हो गया जब तुमने सोचा कि मेरे पास सिर्फ एक बंदूक है। लेकिन तभी केंसन उठ जाता है और वो गोली केंसन की तलवार में लगी होती है और केंसन को जिंदा देखकर कारू को राहत मिल जाती है। लेकिन तभी की अपनी बंदूक को कारू और याहिको की तरफ कर देता है और वो कहने लगता है गोहे मेक श्योर कि ये बच ना सके और उनके पैर तोड़ दो। तो गोहे याहिको और कारू की तरफ बढ़ने लगता है और ये देखकर याहिको कारू के सामने आ जाता है और वो उसे वहां से जल्दी भागने के लिए कहने लगता है। और कारू उसे मना कर देती है और वो उसे ही वहां से भागने के लिए कहने लगती है। और तभी गोहे उन दोनों की तरफ हाथ बढ़ाने लगता है, लेकिन तभी सानोस्की गोहे की तरफ अपनी जानावाटो फेंक के मारता है, जिससे गोहे के चेहरे पे बहुत बड़ा कट लग जाता है और उसमें से खून निकलने लगता है और गोहे चिल्लाने लगता है। और सानोस्की कहने लगता है कि ये मेरी लड़ाई है और मैं किसी को भी अपने रास्ते में नहीं आने दूंगा। और केंसन के से कहने लगता है कि तुम सचमुच एक होपलेस सोल हो। और ये कहकर केंसन के पर लगातार बहुत सारे अटैक्स कर देता है, जिससे कि तड़पने लगता है। और केंसन उससे कहने लगता है कि तुम थोड़ी देर के लिए नरक जीवन का टेस्ट ले सकते हो। और केहे की हालत बहुत बुरी हो जाती है और वो चिल्ला रहा होता है। पर केंसन उससे कहने लगता है कि बैड शब्द का बोझ वास्तव में तुम जैसे लोगों की पीठ पर होना चाहिए। पर वो खुद ही कहने लगता है नहीं, ये हम क्रांतिकारी वॉरियर्स को होना चाहिए। तभी सानोस्की उसके सामने आके कहने लगता है कि आओ हिसाब बराबर करें। तो केंसन कहता है ठीक है और वो दोनों लड़ने के लिए फिर से तैयार हो जाते हैं। और सानोस्की अपनी जानावाटो को बहुत तेजी से घुमाने लगता है, जिसे देखकर याहिको कहने लगता है वो क्या करने की प्लानिंग बना रहा है। तो कारू से बताती है कि वो स्पिन से सेंट्रीपिटल फोर्स जोड़ रहा है। और तभी सानोस्की कहने लगता है कि सेखियो आर्मी के पतन के बाद से मैंने अपना सारा समय सरहद पर लड़ाई में बताया है और 10 सालों में मैं स्ट्रॉन्गर हो गया हूँ और उस स्ट्रेंथ से मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पीरियलिस्ट को हरा दूंगा। पर केंसन उससे कहने लगता है कि इतनी स्ट्रेंथ मुझे डिफीट नहीं कर सकेगी। और तभी सानोस्की केंसन पर अपनी जानावाटो से अटैक कर देता है, पर केंसन अपनी तलवार से उसके अटैक को रोक लेता है और वो उसकी जानावाटो की 2 टुकड़े कर देता है। और तुरंत केंसन सानोस्की के ऊपर आ जाता है और वो अपनी तलवार को उल्टा करके सानोस्की में एक पावरफुल स्लैश मार देता है। पर सानोस्की उससे थोड़ा ही पीछे होता है। तो केंसन उससे कहने लगता है कि रियोशोसन से टकराने के बाद ही तुम पहले व्यक्ति हो जो गिरे नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मुश्किल से ही खड़े हो पा रहे हो और मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ, तो वहीं वेट करो। और ये कह केंसन वहां से जाने लगता है। और सानोस्की उससे कहने लगता है कि मैं अभी तक हारा नहीं और सागरा और सेखियो आर्मी के नाम पर मैं किसी एम्पीरियलिस्ट से हार नहीं सकता, भले ही वो मुझे मार डाले। ये सुनकर केंसन उसके पास जाता है और उसके मुंह में एक मुक्का मार देता है और वो कहने लगता है क्या तुम किसी गलत व्यक्ति के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहे हो। और केंसन कहने लगता है तो सेखियो आर्मी ने तुम्हें क्रांतिकारी वॉरियर्स को हराना सिखाया या ये क्रांति घटित करने के लिए है। पर सानोस्की उससे कहने लगता है तुमने चारों वर्गों के लिए समानता की बात की और फिर भी तुम लोभ में डूबे हो और तुम लोग एक नकली नया युग बनाकर संतुष्ट हो जहाँ केवल तुम लोग ही अहंकारी हो सकते हो, इसीलिए मैं इसे किसी एम्पीरियलिस्ट से नहीं सुनना चाहता। लेकिन तभी कारू उससे कहने लगती है कि ये सच नहीं है और केंसन उन एम्पीरियलिस्ट में से एक नहीं है और वो एक रोरोनी है जो स्वतंत्र रूप से अपनी तलवार से लोगों की रक्षा करता है और तुम केंसन को केवल हितोगरी बातोसाई के नाम से जानते हो। और क्या तुम फाइट नहीं कर रहे हो और अपने दिल की बात नहीं कह रहे हो। और तभी याहिको कहने लगता है ये सही है और अगर तुम इसे जारी रखना चाहते हो तो मैं तुम्हें संभालूंगा। और केंसन सानोस्की से कहने लगता है कि क्रांति अभी खत्म नहीं हुई है और ये सच है कि क्रांति 10 साल पहले हुई थी और हम मेजी के नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। हालांकि जिन लोगों को वास्तव में खुशी की जरूरत है वे अभी भी पुराने समय में फंसे हुए हैं जहाँ कमजोरों पर अत्याचार किया जाता है और इसीलिए मैं अपने विनम्र तरीके से इस तलवार को स्विंग करता हूँ ताकि मैं उन लोगों की मदद कर सकूं। और मेरा मानना है कि ऐसा करना मेरा प्रायश्चित होगा उन लोगों के लिए जो मेजी क्रांति का शिकार हुए और हितोगरी बातोसाई ने जिन लोगों को मार डाला है। और ये कहकर केंसन कारू के पास चला जाता है और उसकी बातें सुनकर सानोस्की अपने मन में कहने लगता है ये बंदा कैप्टन सागरा जैसा ही है और जिसने एक वास्तविक नए युग के अपने सपने की कल्पना करते हुए संघर्ष किया और वो अभी भी अपनी लड़ाई जारी रखे हुए है। और जबकि मैंने हार मान ली और स्ट्रीट फाइट के माध्यम से इसके बारे में भूलने की कोशिश कर रहा था। और ये कह के वो हथियार नीचे डाल देता है और जमीन पर गिर पड़ता है और वो कहने लगता है मुझे माफ करना कैप्टन सागरा, मुझे इस आदमी के खिलाफ
हार का सामना करना पड़ा है। और ये कह के वो बेहोश हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कारू कह रही होती है कि मैंने सुना है कि जंजा की चोटें गंभीर थी और जाहिर तौर पर उसे ठीक से चलने फिरने में 3 महीने लगेंगे। तो केंचन कहने लगता है कि मैंने अभी तक जितने ही मुकाबले का सामना किया है जंजा उन सभी से कहीं ऊपर था, इसीलिए मैं उस पर इतना आसान नहीं हो सका। तो ये सुनकर कारू रिहाई को उसकी तरफ देखने लगते हैं। तो केंचन कहने लगता है कुछ तो बात है। रिहाई को उससे कहने लगता है कि तुम जानते कि तुम्हें हमेशा उदास नहीं रहना चाहिए। तो केंचन कहने लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है। और फिर वो लोग उसी रेस्टोरेंट के पास में आ जाते हैं और तभी सानोस के उसी आदमी को मार के रेस्टोरेंट के बाहर फेंक देता है जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था। और सानोस के कहने लगता है कि अगर तुम शराब पीकर मुझसे झगड़ा करते हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सानोस के केंचन और कारू को देखकर कहने लगता है कल मेरा ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। और तभी उस आदमी के दोनों साथी उसे वहां से ले जाने लगते हैं। और सानोस के कहने लगता है कि मैं बहुत सारी हिट्स लेने में सक्षम हूँ और वो सब कुछ भी नहीं था। तो ये सुनकर केंचन कारू और याहिको से हल्का सा टच करते हैं तो सानोस के को दर्द होने लगता है और वो कहने लगता है कि वो सारे हिट लेने के लिए वो कुछ नहीं था। और केंचन उससे कहने लगता है कि तुम अपनी पीठ पर मौजूद बेल्ट को रिमूव नहीं करने जा रहे हो। तो सानोस के कहने लगता है हाँ मेले से आर्मी का एक ऐसा अतीत है जिसे मैं भूल नहीं सकता, इसीलिए मैं इसे खत्म नहीं कर सकता। और तुम कहते हो कि मेरी पर्सनालिटी विकृत हो गई है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं 19 साल का हो गया हूँ और तुम उन धोखेबाज एम्पिलिस्ट से कितने अलग हो जिनके बारे में सब बात करते हैं। और अब से मैं अपनी आंखों से इसका पता लगाने के लिए तुम पर निगरानी करूंगा। और एक और बात कि अब मैं जंजा नहीं हूँ और अब मेरे पास मेरी जान बाटो नहीं और अब मैंने फाइटर फॉर हायर बनना बंद कर दिया है और मैं बस ओल्ड सानोस की सागरा हूँ, एक लड़का जो लड़ना पसंद करता है। ठीक वैसे ही जैसे अब तुम हितोग्री बात तो सही नहीं रहे और बेहतर होगा कि तुम मेरी परमिशन के बिना यहाँ ना भटको केंचन। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है और तभी वहाँ पर मिस्ताया के कहने लगती है मिस्टर सानोस के फिर से बिना पेमेंट किए भाग गए। और फिर रात में हम एक आदमी को देखते हैं जिसने बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को मार दिया होता है और एक आदमी उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें उतना पैसा दूंगा जितना तुम चाहोगे, तो प्लीज मेरी जान बख्श दो। और ये कह के वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है लेकिन तभी वो आदमी अपनी आई की पावर यूज करके उसे फ्रीज कर देता है और उसके पास जाकर उसे तलवार से मार देता है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आपसे को वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द, तब तक ले बाय बाय।